भारत में ही भागवत हो सकती है। पेशावर में चलते हैं, चलो लाहौर चलेंगे क्या भागवत सुनने? लाहौर की भूमि पर, पेशावर में, इस्लामाबाद में सुनोगे, काबुल में सुनोगे, कांधार में सुनोगे। ये तुम्हारे ही भारत का अंश था, अब सुनोगे? नहीं सुनोगे। ये यही संभव है बलदेव जी में, मथुरा में, काशी में। पर हम चेतेंगे नहीं तो यहां भी कठिनाई हो जाएगी। याद किए जाएंगे कि कभी भागवत होते थे, इसलिए जागरण जरूरी है। महाराज प्रियव्रत के पूरे इसमें एक सिर्फ भरत की कथा कह सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत इच्छा हो तो भरत की चर्चा कर ले। भरत हैं वो, अरे कोई बात नहीं, डंडा लेके काका, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, लाला हैं सब, लाला लाली। तो भरत जी की कथा इसलिए सुने कि 3 भरत हैं जिनके नाम पर यह भारत है। एक भरत जो शेर का दांत कीन लेता है 5 वर्ष की आयु में, शकुंतला का पुत्र। और वो शकुंतला किसकी पुत्री है? बोलो, विश्वामित्र की। विश्वामित्र का संबंध किसके साथ था? मेनका के साथ। मेनका उनकी पत्नी थी? नहीं थी ना। तो अगर शास्त्रों को ग्लोरिफिकेशन करने के लिए लिखा जाता तो इस चैप्टर को हटा देना चाहिए था। मेनका जैसी कोई सुंदरी आती है और विश्वामित्र जैसे तपस्वी को हिला देती है। अगर हमें लिखना होता अपनी बड़ाई के लिए तो हमने ये चैप्टर हटा दिया होता, किसको क्या पता था। पर वारे भारतीय सनातन संस्कृति और शास्त्रों की कीमत और सत्य का कीमत और सत्य की महिमा कि मेनका जैसी अप्सरा विश्वामित्र जैसे तपस्वी के तपस्या को भी भंग कर सकती हैं, यह दिखाना जरूरी था, इसलिए लिखा गया उसको। नहीं तो विश्वामित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुरु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई मर्यादित व्यक्ति गुरु बनाने के लिए नहीं मिला था? जिनके डायरी में लाल कलम लगे हुए थे उनको गुरु क्यों बना लिया? जवाब दो भारतवासियों। और यही जवाब भारत का सबसे बड़ा शक्ति है। यही हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों के सत्य होने का प्रमाण है। इसी पर हम पूरी दुनिया में मस्तक ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं कि विश्वामित्र के अगर तपस्या का वर्णन है तो विश्वामित्र के क्षरण का भी वर्णन है। जब वो मेनका के साथ पतित हो जाते हैं तो उसका भी वर्णन है। और आज भारतवर्ष में संतों के ऊपर, संतों को शीशे के घर में बंद करके मोम की गुड़िया बना दिया गया है। जो पत्थर हाथ में उठा रहा है वही कह रहा है कि हाँ, हम तुमको बदनाम कर देंगे, हम मार देंगे, तुम्हारा घर फूट जाएगा, एक पत्थर लगा देंगे। और हम संत भी डरे हुए। क्या सच्चाई को स्वीकार करने की साहस भारतीयों से वापस आ गई है? हर आदमी डरा रहा है। ए बाबा जी, ज्यादा मत बोला करो, नहीं पहुंच जाओगे जगह पर। और उसके बाद डर जाते हैं। ये देख लो, तुम्हारा एक फोटो ऐसे ऐसे मिला के रखे हैं, कहां भेज देंगे कुछ पता नहीं है। हम डर जाते हैं। जिस देश का धर्म पीठ और धर्म गुरु डर जाए, उस देश को ये बेईमान लोग चलाएंगे, ये मंगल करेंगे। आपके गोत्र क्या है? गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये सब ऋषि हैं, इनके विवाह हैं, इनकी जीवनी है। इतना डरते क्यों? अहिल्या के लिए कौन आया था? इंद्र। सहायता कौन किया था? चंद्रमा। क्या बदनाम हो गए क्या चंद्रमा? कि आज भी करवा चौथ पर चंद्रमा की ही पूजा हो रही है। और आज भी चंद्रयान भारत का दक्षिणी ध्रुव पर
जाकर भारतीय झंडा को, सनातन धर्म के झंडा को अपने चंदा मामा के ऊपर गाड़ के भारत ही आ रहा है। बोलो। पर चंद्र ने जो किया, इंद्र ने जो किया, वो भारतीय धर्म शास्त्र में ही हिम्मत है कि लिख सकें। दुनिया में कहीं लिखा नहीं है, एडिट कर रहे हैं लोग, कटिंग कर करके लिख रहे हैं। ये शास्त्रों की सत्यता है। इस दृष्टि से शास्त्र का अध्ययन करो। ये झूठी प्रतिष्ठा बना के मत घूमो, नहीं बार बार एक एक करके सब टारगेट कर दिए जाओगे। आज इन्हें पत्थर मारा जाएगा, कल आपको, फिर हमको, फिर हमको। भारतीय सनातन संस्कृति में जो जो भगवा पहन के निकलेगा उसको टारगेट करके पत्थर मार देंगे और तुम बैठ के देखते रहोगे कि हम बर्बाद हो गए। यहाँ ऐसे ही लोग होते हैं। तुम्हारी संतानें नफरत करने लगेंगी। क्यों इतना विशाल बना के रखे? साधारण जीवन यापन करना क्या एक साधारण गृहस्थ महान संत नहीं हो सकता? भारत के मनुष्यों में साधारण साधारण गृहस्थ पुत्र पुत्री को उत्पन्न करने वाले लोग कितने महान ऋषि हैं, संत हैं। तो इस बात पर जब तक ध्यान न दोगे, झूठी इज्जत बना के रखे रहोगे, तुम्हारे संत डरे रहेंगे और डरे हुए लोग व्यासपीठ से कभी भी, समझ लेना इस बात को, कभी भी न्याय और ईमानदारी की बात नहीं कर पाएंगे।